नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। आज हम आपको ऐसे 9 संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। आप बाकी साधारण मनुष्यों से अलग है और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। सबसे पहला संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है। चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाएं, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होता, हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है। चाहे उसे लोग भला कहे अथवा बुरा, वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अवश्य सफल होगा। दूसरा लक्षण है, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं। हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का अहित करना या सुख, ये हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करता है। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है, वह मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं। जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है, उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं। जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। पांचवा संकेत है, अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। छठा संकेत है, पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत है, कुछ लोगों को भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और ये बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। ये कभी क्लेश और लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, कभी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्तियां ही प्रवृत्त करती है। नौवां संकेत है, दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में तो कभी अपनी किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती है, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर के घंटे की आवाज।
निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं का स्थान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये 9 संकेत होते हैं तो उस व्यक्ति पर ईश्वर की विशेष कृपा है, ऐसा समझना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिले हैं तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।